ओम प्रां प्रीं प्रौं से शनिश्चराय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री शनिश्चराय नमः। शनि महाराज, जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान सूर्य के पुत्र यमराज के भाई और छाया जिनकी माता है, उनकी महिमा आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि शनिदेव का मंदिर कहाँ है। यह शनिदेव का विशाल मंदिर की ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है, इतिहास के पन्नों में इनको कहाँ स्थान है। मित्रों, कोकिलावन दिल्ली से जो यात्री आते हैं उनको महज 138 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य शनिदेव महाराज के मंदिर कोकिलावन आने का मौका मिलता है। देखिए, ये आपको विशाल मूर्ति नजर आ रही है। इस विशाल मूर्ति के ठीक बाईं ओर जो आपको मुख्य दरवाजा नजर आता है, इसके माध्यम से हम लोग अंदर प्रवेश होंगे। और ये जो नवनिर्मित बड़ी चौड़ी रोड आपको दिख रही है, बीच में डिवाइडर है। तो इस विशाल दरवाजे के जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो शनिवार के दिन, जो कि भगवान शनि का वार है, एक विशाल भीड़ का रेला आपको यहां नजर आ सकता है। बाईं ओर 4 कोस की एक परिक्रमा है। जब हम अंदर मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं तो ये जो गौशाला है, गौशाला के बाहर ही पानी का स्थल है, जहां से लोग अपने हाथ, पैर, मुंह पर पानी डाल के शुद्ध करके और भगवान शनिदेव के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। शनिवार के दिन देश विदेश से, दूरस्थ जगहों से गृहस्थियां आती हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही वो लोग आते हैं अपनी गृह शांति के लिए। किसी पे 7.5 लगती है, किसी के शनि महाराज का प्रकोप रहता है, वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और ग्रहों के जो दुष्ट प्रभाव है उनसे बचने के लिए शनिदेव महाराज के इस कोकिलावन स्थित जगह पे आते हैं। लीजिए मित्रों, हम शनिदेव महाराज के प्रांगण में आ चुके हैं। ये बाईं ओर और दाईं ओर आपको दुकानों की श्रृंखला नजर आती है, जिसमें शनिदेव को प्रिय उड़द, तिल, काला कपड़ा और तेल की अनेकों दुकानें हैं। यहाँ से पूजन की सामग्री आसानी से उपलब्ध है। आप यहाँ से लेके अंदर जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको ये जो पूजा के छोटे छोटे स्टेशन नजर आ रहे हैं। मंदिर में शनिदेव की मूर्ति पर केवल तेल चढ़ता है, लेकिन जो पूजन की सामग्री है, जैसे कपड़े, काले कपड़े के अंदर हम लोग तिल, उड़द, दक्षिणा और एक पात्र बांध के उनको बाहर हमें चढ़ाना होता है। बाहर उसकी पूजा होती है। बाहर इस सारे ये जो पुरोहित और पांडित्य करने वाले लोग हैं, ये बाहर आपकी पूजा करवाएंगे। पूजन सामग्री को बाहर रखवा लेंगे और केवल तेल को आप शनिदेव महाराज की मूर्ति तक लेके जाएंगे। दिल्ली से महज 138 किलोमीटर दूर और मथुरा से केवल 60 किलोमीटर दूर की इस दूरी पर कोकिलावन नामक शनि धाम की स्थापना कब हुई, कैसे कोकिलावन नाम पड़ा, कब कोकिलावन में शनिदेव महाराज विराजे। आइए, जब
दुष्टों का अनाचार, पापाचार बढ़ गया, तो भगवान ने मानव रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। 36 कलाधारी भगवान कृष्ण ब्रज में माता यशोदा की कोख में आए। नंद बाबा ने उनको खिलाया और ऐसी अनेकों लीलाएं उन्होंने यहाँ की। उन लीलाओं के पद चिन्ह कदम कदम पे ब्रज की रज में बिखरे हुए पड़े हैं। उन्हीं लीलाओं का एक गवाह है शनिदेव महाराज का यह कोकिलावन मंदिर। बात तब की है जब भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, तो उस विराट व्यक्तित्व और रूप के महा आत्मा के दर्शन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड से देवी, देवता, नाग, किन्नर, दक्ष आए। सबने सोचा कि हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। जब शनिदेव आए तो कहते हैं शनिदेव जी के बारे में, उनका एक मंत्र है, नीलाम्बज, नीले वर्ण के हैं, सूर्यपुत्र हैं, तेजस्वी, छाया उनकी माता है, तो रूप उनका आंखों को भाने वाला नहीं है। जब भगवान कृष्ण के महारूप, विराट रूप और मानव रूप में इस पृथ्वी पर पदार्पण के दर्शन के लिए शनिदेव महाराज आए, तो माता यशोदा ने उनका भयानक रूप देख के डर गई। माता यशोदा ने कहा कि मैं अपने लल्ला के दर्शन तुमको नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, मेरा लाला, मेरा कान्हा डर जाएगा। उन्होंने बहुत विनती की माता यशोदा से कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, आप मुझे दर्शन कर लेने दें। धीरे धीरे उनकी क्रोध की अग्नि भड़कने लगी शनिदेव महाराज की, और उस अग्नि से उनका कोप का कोई भाजन नहीं बन जाए, माता के ऊपर उनकी कुदृष्टि ना पड़ जाए। तो भगवान कृष्ण ने उनको इशारे से कहा कि शनिदेव महाराज गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, मैं आपको दर्शन स्वयं देने के लिए आऊंगा, आप यहीं आसपास अपनी तपस्या करें। बाल लीलाएं, नटखट कृष्ण की अदाएं, असुरों का संहार, जैसे अनेकों काम जिसके लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था, वो चल रहे थे। अचानक कृष्ण भगवान जब अपनी ब्रज भूमि में भ्रमण करते करते, ब्रजरास करते हुए, ब्रज की बाल लीलाएं करते हुए कोकिलावन की तरफ आए, तब उनको स्मरण आया कि मैंने अपने परम भक्त शनिदेव महाराज को स्वयं आकर दर्शन करने का वचन दिया, और उस वचन को निभाने का वक्त आ गया। उन्होंने ढूंढा, आसपास देखा, जब शनिदेव कहीं नजर नहीं आए, तो भगवान कृष्ण ने कोयल का रूप धारण किया। संस्कृत में कोयल को कहते हैं कोकिला, और उन्होंने आवाज लगाई। शनिदेव के सामने वो प्रकट हुए, कोयल के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उनका विराट रूप का दर्शन किया, आनंदित हुए। तब भगवान कृष्ण ने शनिदेव महाराज से कहा कि आप न्याय के देवता हैं, आपको न्याय बहुत प्रिय है, दुष्ट आत्माओं का दमन करने वाले हैं, और ब्रज क्षेत्र भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उन्होंने उनसे विनती की शनिदेव से कि आप मेरे ब्रजवासियों के ऊपर कृपा करें और
इस कोकिला वन में ही आप स्थापित हुए, जिससे कि ब्रज क्षेत्र में जो लोग गलत मंशा के साथ आएंगे, जो लोग अन्याय प्रिय कार्य करेंगे, उनका आप नाश कर सके, दमन कर सके और हमारे ब्रजवासियों की रक्षा कर सके। तो भगवान कृष्ण के आग्रह पर शनिदेव महाराज यहाँ स्थापित हुए। इस छवि के दर्शन के उपरांत सब लोगों ने अपनी पूजा सामग्री अर्पित की, तेल अर्पित किया। ये एक पूरा के पूरा कष्ट निवारण की एक टेक्निक है। तेल चढ़ाने के बाद हमने शनिदेव महाराज की परिक्रमा की। परिक्रमा में आप देखेंगे कि आरती लगी हुई है। परिक्रमा पूरी करने के बाद हम एक दूसरे परिसर में प्रवेश करते हैं, जिस परिसर में भगवान कृष्ण की मूर्तियां हैं। इस कोकिला वन में शनिदेव महाराज हों और भगवान कृष्ण ना हो, ये कैसे संभव है? शनिदेव के बिल्कुल पास भगवान कृष्ण के दर्शन करने के उपरांत हम लोगों ने ये जो विशाल स्थल बनाया गया है वो केवल दीपदान का स्थल है। दीपदान करने से कहते हैं ना कि भगवान शनिदेव यम के भाई हैं, यमराज के भाई हैं और सूर्य भगवान के पुत्र। तो सूर्य भगवान को हम लोगों ने दीप अर्पित किए। प्रकाश के प्रतीक होते हैं दीपक। दीप प्रज्वलन करने के बाद भगवान शनिदेव के इस विशाल प्रांगण के बाहर हम लोग आए हैं। इस प्रांगण के आसपास विद्यालय हैं, गौशालाएं हैं। 4 किलोमीटर के इस कोकिला वन शनि धाम में आपका स्वागत है। आप आइए, हमने अपनी मनोकामना यहाँ आकर पूरी की है, आपको दर्शन लाभ करवाए हैं। आप भी आइए कोकिला वन, भगवान कृष्ण के प्रिय शनिदेव के दर्शन करने। न्याय के देवता जिसका वर्णन नारद पुराण, गरुड़ पुराण और महाभारत में वर्णित है। स्वागत है।